अद्भुत काम किया है। तो बबीता की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन उतने आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे। अब क्या करिएगा साहब, सैकड़ों करोड़ रुपए तो उनकी जो दूसरी जो जिनसे शादी हुई ऐश्वर्या राय से, तो वो ऐश्वर्या राय ही है साहब, वही ड्रीम गर्ल की माफिक। ऐश्वर्या से कौन नहीं शादी करने के लिए लालायित था। तो उनका भाग्य अच्छा था अभिषेक जी का, ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई। खाली शादी नहीं हुई, पैसे का खजाना भी लेकर के आई ऐश्वर्या राय, क्योंकि वो अभिषेक से ज्यादा धनवान थी जब उसकी शादी हो रही थी। तो और शादी के बाद भी अभिषेक से अधिक संपत्तिवान हैं। अगर अभिषेक और ऐश्वर्या की संपत्ति का इंडिविजुअल का की तुलना करेंगे तो मिलियंस डॉलर में अहेड हैं ऐश्वर्या राय। अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी मिला दीजिए तो अभिषेक की प्रॉपर्टी हो सकती है बड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन अकेले ऐश्वर्या की संपत्ति अभिषेक से कहीं आगे थी और अभी भी है। अकेले अभिषेक और ऐश्वर्या की दोनों की संपत्ति का अगर आप मिलान करेंगे तो ऐश्वर्या की संपत्ति बहुत अधिक है। हाँ, अमिताभ बच्चन की, जया बच्चन की, इन सब की संपत्ति को अगर आप मिला दें तो ऐश्वर्या की संपत्ति हो सकता है कम हो जाए। क्योंकि अमिताभ बच्चन के अकेले बेटे हैं तो वो उनके वारिस होंगे, स्वाभाविक वारिस हैं, तो उनको वो संपत्ति मिलेगी। लेकिन श्वेता को भी अमिताभ बच्चन देंगे, जया बच्चन भी देंगी, और शायद उन्होंने दिया भी है। वो सब भी एक विवाद का कारण है। लेकिन परिवार में विवाद है क्योंकि बेटी श्वेता आ गई है और ननद से भौजाई की पटरी नहीं है, और फिर सास से भी बहू की पटरी नहीं है। ये आलम है, ये जग विदित है, सर्वविदित है, हर आदमी जानता है, कोई बात छिपी नहीं है। और इस सब के लिए अकेली अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वो है माननीय जो गुड़िया है ना, गुड्डी, वही गुड्डी जया बच्चन जी। और इसीलिए मैंने कल आपको बतलाया था कि पार्टी का भी ऐसा चयन किया है, समाजवादी पार्टी, जिसकी विचारधारा क्या है वो सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जया बच्चन जी कह रही हैं अपनी नतनी को कि हम शादी करने की नहीं सलाह नहीं दे रहे हैं। तात्पर्य ये है कि एक तरफ हेमा मालिनी हैं, सनी देओल हैं, और दूसरी तरफ ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी आंखें खोल देगा। सैफ अली खान की शादी करीना से इसलिए कर दी बबीता ने, या उसको समझिए करवाने में बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नवाब खानदान से थे। ऊपर में जाकर के ये हिंदू मुसलमान जात पात नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ऊपर में कुछ भी नहीं होता है। ये सब होता है सभी मिडिल क्लास के लिए, जात पात हिंदू मुसलमान, ऊपर में कुछ नहीं होता है। तो बबीता ने एक प्रकार से अपनी बेटी को प्रेरित भी किया कि सैफ से ही शादी कर लो तो ज्यादा बेटर है। सैफ से शादी किया। और करिश्मा को अभिषेक से इसलिए शादी नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे। पैसे वाले को पकड़ा तो इतने हजारों करोड़ के मिल्कियत, एक ही संतान, एक ही लड़का, सोना कॉमस्टार के मालिक का बेटा, उनसे शादी करवाया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। आज 30,000 करोड़ के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और अदालत में लड़ाइयां चल रही हैं। अदालत में 15,000 करोड़ के लिए जो अदालत में इनको पिटीशन देना था, पिटीशन दिया कि नहीं दिया कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया। कहते हैं ना, लोभ, लालच, ग्रीड आपको कहीं पहुंचने नहीं देता है, और ग्रीड आपको अंततः गिरा देता है। आमिर खान की क्या स्थिति है देखिए। आमिर खान के भाई कह रहे हैं, फैसल खान कह रहे हैं कि बॉलीवुड को चर्सियों ने तबाह कर दिया, ड्रग माफियाओं ने तबाह कर दिया। और वो एक प्रकार से नाम लेके कह रहे हैं कि उसमें ये जो तीनों खान हैं, सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सबके सब खान इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फैजल खान कह रहे हैं कि सुशांत की मृत्यु के बाद तो समझिए ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया। लोगों को पता चलने लगा कि इन लोगों का करतूत, लोगों को पता चला कि ये लोग हैं क्या असल में। ये सलमान खान क्या हैं, ये आमिर खान क्या हैं, ये शाहरुख खान क्या हैं, ये सैफ अली खान क्या हैं। तो फैजल खान कहते हैं कि साहब इनकी एक्टिंग को तो ईश्वर की नजर लग गई है, अब ये बॉलीवुड कभी उभरेगा नहीं। ऐसे हालात में हेमा ने जिस जिस आचरण का परिचय दिया है मित्रों, और सनी देओल ने जिस आचरण का परिचय दिया है, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, जितनी की जाए कम है।
मैं कल ही आपको डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे हेमा मालिनी एक फैमिली वुमन के रूप में आज धर्मेंद्र की थाती बनी हुई हैं और वाकई में हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल है। पूरी तरह से भारत की एक ऐसी नारी, ऐसी सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत नारी हैं, जो अपने पति को दूसरे पति के साथ दूसरी शादी पति की दूसरी शादी होने के बाद, दूसरी पत्नी होने के बाद भी अपनी मर्यादा को कभी लांघा नहीं। अपनी मर्यादा में रहते हुए भारत के एक सुशील, सुसभ्य, सुसंस्कृत नारी का उन्होंने जो जो उदाहरण पेश किया है, ये बॉलीवुड के लिए सीखने की बात है। उस वर्तमान की चर्ची बॉलीवुड के लिए सीखने की बात है और बबीता के लिए भी सीखने की बात है। बबीता कहीं रह रही है, रणधीर कपूर कहीं रह रहे हैं, पता नहीं एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस बुढ़ापे में भी रहते हैं कि रहते हैं, मुझे नहीं मालूम। साधना तो अब खैर गुजर गई, लेकिन रणधीर कपूर और बबीता एक साथ संभवतः शायद रहते भी हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है अगर रहते भी होंगे तो वो रिलेशन वैसा ही होगा, क्योंकि पैसा इन लोगों के केंद्र में था। हेमा मालिनी खुद भी बहुत सक्षम रही। जब तक वो स्वस्थ रही, अभी भी स्वस्थ हैं, वो अपना इनकम, अपने कमाई का वाइट तरीके से, सही तरीके से कमाती रही। कोई हैंकी फैंकी कोई बिजनेस नहीं है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी वो आदर्श महिला हैं जिसे बॉलीवुड जिसकी तस्वीर बॉलीवुड को आदर्श महिला की अगर कोई कल्पना करनी हो ना, तो हेमा मालिनी की कल्पना करे बॉलीवुड। बबीता वगैरह की कल्पना ना करे, जया बच्चन की कल्पना ना करे, ये करिश्मा कपूर और करीना कपूर, करिश्मा नहीं करीना कपूर की कल्पना ना करे। इन सभी महिलाओं की कल्पना ना करें आप। बाकी तो बॉलीवुड में एक से एक महिला हैं, जिसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हेमा और सनी देओल ने जिस तरह से धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार को एक रखा है और परिवार के बारे में एकजुट होकर के सोच रहे हैं, ये अद्भुत है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और अभी खबर चली है कि हेमा ने धर्मेंद्र के परिवार को, जो प्रकाश कौर की जो फैमिली है, सनी देओल देओल फैमिली, उनको पूरी तरह से अपने तरफ से मजबूत आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर के धर्मेंद्र की पूंजी क्या थी, एक आदर्श परिवार की पूंजी को हम आगे बढ़ाएंगे, आदर्श परिवार के कैपिटल को और कई गुना करेंगे। और इसमें सनी देओल अब एक बड़े भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि संभवतः ईसा देओल और भरत तख्तानी